सुरक्षित शनिवार सरकारी एवं निजी विद्यालयों में बच्चों को, शिक्षकों को, विद्यालय समुदाय को प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं से उत्पन्न होने वाले खतरे एवं जोखिमों को कम करने के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हें इस बारे में सक्षम किया जाता है। विद्यालय के बच्चों को आपदाओं के कुप्रभाव से सुरक्षित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से बच्चे किसी भी प्रकार के आपदाओं के जोखिम से सुरक्षित होंगे, जिससे शिक्षा के अधिकार कानून का भी अनुपालन होगा। बच्चों को आपदाओं से बचने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा का ज्ञान दिया जाता है। गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। इस कार्यक्रम से बच्चों में भावी चुनौतियों को झेलने की क्षमता का विकास किया जाता है। अगस्त महीने के पहले शनिवार के अंतर्गत आज का विषय है सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे और इसके उपाय के बारे में जानकारी। आज हम पेयजल की अशुद्धता से जो खतरे होते हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस जानकारी को अपने विद्यालय के बच्चों को साझा कर सके। चलिए इसको पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो अगस्त महीने का पहला शनिवार पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे और इसके उपाय के बारे में जानकारी। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि पेयजल आखिर होता क्या है। पेयजल वह जल है जिसका उपयोग पीने या भोजन तैयार करने में किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पेयजल की मात्रा भिन्न भिन्न होती है और यह शारीरिक गतिविधि स्तर, उम्र, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और पर्यावरण की स्थिति पर निर्भर करती है। पेयजल आखिर अशुद्ध क्यों हो जा रहा है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। पेयजल के अशुद्ध होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें औद्योगिक कचरा, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, नदियों और जलाशयों में प्रदूषण और सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के कारण होने वाले प्रदूषण शामिल है। इसके अतिरिक्त अम्ल वर्षा, तेल रिसाव और शहरीकरण भी जल प्रदूषण में योगदान करते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि पेयजल के अशुद्ध होने का मुख्य कारण क्या है। जैसे सबसे पहला है औद्योगिक कचरा। उद्योगों से निकलने वाला जहरीला कचरा और अपशिष्ट जल नदियों और जलाशयों में मिलकर उन्हें प्रदूषित करता है। दूसरा कारण है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां। कीटनाशक, उर्वरक और अन्य रसायन जो कृषि में उपयोग होते हैं, बारिश के पानी के साथ बहकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं और उन्हें प्रदूषित करते हैं। तीसरा कारण है सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज। कुछ सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के कारण, जैसे कि शवों को पानी में बहाना, कपड़े धोना और कचरा फेंकना भी जल प्रदूषण के कारणों में शामिल है। अम्ल वर्षा। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अम्ल वर्षा भी जल को दूषित करती है। तेल रिसाव। समुद्री जहाजों से तेल का रिसाव भी जल प्रदूषण का एक कारण है। पेयजल को शुद्ध रखने के लिए इन कारणों को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है, जैसे कि औद्योगिक कचरे का सही निपटान, कृषि में रसायनों का कम उपयोग, नदियों और जलाशयों की सफाई और सामाजिक धार्मिक प्रथाओं में सुधार। पेयजल की अशुद्धता से कई स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं, जिनमें दस्त, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई, पेचिश जैसी बीमारियां शामिल है। दूषित पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी इन बीमारियों का कारण बनते हैं। कुछ मामलों में ये बीमारियां गंभीर और जानलेवा भी हो सकती है। तो पेयजल की अशुद्धता से कौन-कौन से खतरे हो सकते हैं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है दस्त। दूषित पानी पीने से दस्त जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं, क्योंकि दूषित पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी दस्त का कारण बनते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। हैजा। यह एक गंभीर बीमारी है। दूषित पानी या भोजन से
फैलने वाली इस बीमारी में गंभीर दस्त और निर्जलीकरण हो सकता है। टाइफाइड यह भी एक जीवाणु संक्रमण है जो दूषित पानी या भोजन से फैलता है। टाइफाइड में बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द और दस्त जैसे लक्षण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई ये वायरल संक्रमण है जो दस्त और पेट दर्द का कारण बनता है। यह विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या परजीवियों के कारण हो सकता है। सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए पानी को उबालकर ठंडा करके उचित भंडारण कंटेनरों का उपयोग करके और संदूषण से बचाने के लिए कसकर सील कर सुरक्षित रखा जा सकता है। अब पेयजल से जो अशुद्धता है उससे होने वाले खतरे के बारे में जानकारी हासिल कर लिए। अब हम जानकारी हासिल करते हैं कि पेयजल को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। पेयजल को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहला उपाय है कि आप जो भी जल को ग्रहण कर रहे हैं उस जल को कम से कम 1 मिनट तक उसको उबालिए और उसे उबाल करके सुरक्षित उस जब वो ठंडा हो जा रहा है तब उसे ऐसे उचित भंडारण कीजिए कि उसका जो है उसका सील जो है कस करके बंद करके रखा जा सके। इसके अतिरिक्त पानी के स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वर्षा जल का संचयन, पानी के रिसाव को रोकना और पानी के उपयोग को कम करना महत्वपूर्ण है। जहाँ तक हो सके पानी का कम उपयोग हो और वर्षा के जल का संचयन किया जाए। सुरक्षित पेयजल के लिए सुरक्षित उपाय दूसरा है फिल्टर करना। पानी को फिल्टर करके भी पानी में जो मौजूद अशुद्धियाँ है और रसायनों को हटाया जा सकता है। और क्लोरीन की गोलियाँ, क्लोरीन की गोलियों का भी इस्तेमाल करके पानी में जो मौजूद कीटाणु है उन सभी मारने में मदद करती है। तो इसलिए क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल करके भी पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारा जा सकता है। स्वच्छता का ध्यान रखना और ये आप अपने आसपास जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपने आसपास सभी जो गंदगियाँ हैं उन सभी गंदगियों को साफ सुथरा रखें और जो पानी के स्रोत हैं उन सभी पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाएं। इस प्रकार के उपाय को करने से आप जो सुरक्षित पेयजल है अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सुरक्षित शनिवार के अगले सप्ताह में दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।